आज भगवान के जन्म में महाराज दशरथ ने सब लुटा दिया। आज भगवान 12 दिन के हो गए, प्रभु राम 12 दिन के हो गए, लेकिन मेरे प्यारे जब भगवान 12 दिन के हुए तो प्रभु से मिलने के लिए एक अद्भुत संत आते हैं। वो कौन है? देवादेव महादेव। देवादेव महादेव। महादेव ने काकभुसुंडी को बुलाया, बोले काकभुसुंडी जी आज हम चल रहे हैं यात्रा पे। काकभुसुंडी जी ने पूछा कहां महादेव? बोले जो आनंद सिंधु सुखदासी। हम चल रहे हैं उस आनंद के सागर की तरफ काकभुसुंडी जी, जिन्हें देखने से आंखें धन्य हो जाती हैं, जिनकी गौरव गाथा सुनने से कर्ण धन्य हो जाते हैं, जिन्हें आलिंगन करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा राम की तरफ चलते हैं। जब महादेव काकभुसुंडी जी से बात कर रहे थे, पार्वती जी सुन रही थी। पार्वती जी ने कहा महादेव कृपया मुझे भी अयोध्या की धरती पे ले चलो, मुझे भी भगवान का दर्शन करा दो, मुझे भी अयोध्या की धरती पे ले चलो, मुझे भी भगवान का दर्शन करा दो। शिव जी ने कहा देखो देखो पार्वती, हम अयोध्या जा रहे हैं ना, ठाकुर जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता। पार्वती ने पूछा क्यों? महादेव ने कहा पार्वती एक बार स्वर्गलोक में देख झांक कर तो देखो, देखो अयोध्या में कितनी दर्शनार्थियों की कितनी लंबी भीड़ है। इस भीड़ में मैं राघव का दर्शन पाता हूं नहीं पाता हूं ये कोई निश्चित नहीं है। पार्वती इस बार नहीं, इस बार हमें और काकभुसुंडी जी को, हमें और काकभुसुंडी जी को जाने दो। अगली बार जब आएंगे ना हम आपको लेकर के स्वयं चलेंगे। शंकर जी चल पड़े। काकभुसुंडी संग हम दो, काकभुसुंडी संग हम दो, काकभुसुंडी संग हम दो, काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं नहीं को, मनुज रूप जान नहीं नहीं को, मनुज रूप जान नहीं नहीं को। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। कैलाश के वासी देवादेव महादेव तैयार हो गए। और तैयार कैसे होते हैं? एक गर्दन में एक नाग है, 2-4 और डाल लिए, 2-4 बिच्छुओं को और टांग लिए, चिता के भस्म को शरीर में लगाया। बोले काकभुसुंडी चलो रघुनंदन के दर्शन कर आते हैं। बताइए हाल, ऐसा वेश बनाकर किसी के घर में जाएंगे तो कोई अपने बच्चे को देखने देगा? हाँ, लेकिन मजबूरी है, भगवान की भी मजबूरी है, शिव की मजबूरियां हैं। ऐ मेरे प्यारे, हम जो पहनते हैं ना, हमारा जो वेशभूषा है ना, हम कहीं रिलेशन में जाएंगे, हम कहीं यात्रा पे जाएंगे ना, तो जो मेरा वेश है ना, जो मेरा भूषा है, मैं वही तो पहनूंगा। हाँ, महादेव का जो वेश है ना, जो श्रृंगार है, वो सर्प और बिच्छू ही है। गले मुंड माल सोहे। महादेव तैयार हो गए,
4-6 सांप लगा लिए, 2-4 बिच्छुओं को टांग लिया, बोले काकभुसुंडी चल पड़ो। कछु दूर गए नहीं, पार्वती हंसने लगी, बोले महादेव आप रघुनंदन के दर्शन करने जा रहे हैं या राम जी को अपना दर्शन देने जा रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती क्यों? पार्वती ने कहा महादेव ऐसी स्थिति में अयोध्या में जाओगे ना, अयोध्यावासी चिल्लाएंगे दौड़ो दौड़ो महादेव आ गए। राम के दर्शन तो दूर जाने दो बाबा, आपको पकड़ करके लोग मंदिर में बंद कर देंगे, दूध भांग धतूर वहीं चढ़ाना चालू कर देंगे, हम कैलाश पे अकेले रोएंगे, आप वहां बैठकर चिल्लाएंगे। काकभुसुंडी ने कहा बात तो सच कहा। मेरे भाइयों, कभी कभी स्त्रियों की बात माना करो, कभी कभी जीवन में ये लोग सही बोल देती हैं और उस पर कभी कभी ध्यान भी देना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा महादेव वेश को बदल दो। शिव जी ने वेश को बदल दिया, बाघांबरी को उतार करके पीतांबरी पहन लिए, एक एक श्रृंगार की तरफ। गले सर्पों की मालाओं का परित्याग करके रुद्राक्ष की मालाओं को धारण कर लिया, हाथ में त्रिशूल को त्याग करके कमंडल धारण कर लिया, जटाओं से गंगा और चंद्रमा को उतार करके जटाओं को खोल लिया। कितने दिव्य लगते हैं महादेव। गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में पीतांबरी है, बाल खुले हुए हैं, तैयार होकर चल दिए। पर एक बात कहें, महादेव जब चलने लगे तो एक गलती रह गई थी। वो क्या? शिव जी अपने कानों का बिच्छू का कुंडल उतारना भूल गए थे। क्योंकि मेरे प्यारे, ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में यही अंतर होता है। व्यक्ति जो हकीकत में होता है ना, उसको उसी में रहने में अच्छा होता है। बनावटी वेशभूषा नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि जो हम बनावटी श्रृंगार करते हैं ना, उसका कोई भरोसा नहीं होता। बस थोड़ी सी गर्मी हो जाए प्यारे, सारा श्रृंगार का पोल खुल जाता है। महादेव ने सब कुछ बदल डाला, पर कानों से बिच्छुओं के कुंडल को उतारना भूल गए महादेव। ऐ मेरे प्यारे, जो बैठे मैं उनसे और जो हमारे यहाँ माताएं बैठी मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जीवन में जैसे रहो उसी में खुश रहना चाहिए। जैसा भगवान ने बनाया ना, भगवान से कहते ठाकुर जी जितना आपने मुझे दिया है मैं उसके काबिल नहीं था, ऐ ठाकुर जी जितना दिया वो मेरे लिए बहुत है। बनावटीपन मत कर मेरे प्यारे। बहुत से लड़कों को और बहुत से महिलाओं को मैंने देखा है कि दिन भर टेलीविजन देखते हैं और देखने के बाद ठीक उसी तरह से कपड़े पहनते हैं। मैं एक बात कहूं, किसी के जैसे कपड़े पहनने से आप वो नहीं हो सकते। अगर उसका नकल करना है ना, तो उसके कपड़े का नकल मत करो। नकल करना है तो उसके हेयर कटिंग का नकल मत करो। नकल करना है तो उसके जीवन चरित्र का, उसके जीवन क्वालिटी का अपने अंदर उतार लो। उससे पूरा भारत जानता है, तुम्हें विश्व जान जाएगा और तेरा सम्मान करेगा। मेरे प्यारे, जीवन में किसी के चरित्र को उतारने की चेष्टा करो, उसके संस्कार को उतारने की चेष्टा करो, उसके अंदर के ज्ञान को उतारने की चेष्टा करो। यह श्रृंगार क्या चीज है? काकभुसुंडी जी अलमस्त हुए चल पड़े, आगे आगे महादेव और पीछे पीछे काकभुसुंडी जी अयोध्या की तरफ चले जा रहे हैं। पर बिच्छुओं के कुंडल उतारना भूल गए महादेव। चलते चलते महादेव अयोध्या में पहुंच गए और जैसे अयोध्या में महादेव पहुंचे तो बोले भैया राम के दर्शन करने हैं, हम तो आए हैं कैलाशपुरी से, कैलाशपुरी के संत हैं, राघव के दर्शन करने हैं। अयोध्या वासियों ने कहा बाबा अगर राम को पाना है तो इसी लाइन में लग जाओ। 3 दिन में उस लाइन में महादेव 10 गज आगे बढ़ पाए थे। ध्यान देना, 3 दिन में 10 गज। और जैसे 10 गज आगे बढ़े नहीं तो महादेव को घमंड हो गया, अभिमान हो गया। और यही जीवन की भ्रांतियां हैं मेरे प्यारे। जैसे व्यक्ति 2-4-10 रुपए कमाने लगता है उसे घमंड हो जाता है। भगवान कहते हैं बेटा जब तू इतना बर्दाश्त नहीं करता तो बेशुमार दौलत कहां रख पाएगा। इसलिए भगवान वहीं पर उसकी जड़ काट देते हैं। शंकर जी को अभिमान हो गया, महादेव को अभिमान हो गया। देखो देखो काकभुसुंडी
आज हम दर्शन कर लेंगे, आज हम राम को देख कर रहेंगे। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार हम। और भगवान राम को, मेरे प्रभु को 2 शब्द बड़े बुरे लगते हैं। मेरे माताएं, मेरे भाई लोग जो बैठे हैं, प्रभु को 2 शब्द बड़े बुरे लगते हैं, हम और मैं। भगवान ने गीता में कहा भी है, ऐ अर्जुन, जहां हम तहां हम नहीं, और जहां मैं तहां मैं नहीं। अर्जुन, हम और मैं, ये 2 शब्द हैं। हम और मैं, ये 2 शब्द हैं, और इनसे मेरे भगवान बड़ी घृणा करते हैं। आज आप लोग भी जान लें। महादेव को अभिमान हो गया कि आज हम भगवान का दर्शन करके जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और जैसे मन में अभिमान आया तो 3 दिन में 10 गज आगे बढ़े थे, आगे से झटका लगा, महादेव 20 गज पीछे जा गिरे। सारे अहंकार चूर चूर हो गए। महादेव उदास होकर के कागभुसुंडी को लेकर के सरयू के तट पर बैठ गए। प्यारे ध्यान देना। और सरयू के तट पर बैठकर चिंतन करने लगे, कागभुसुंडी, मेरे जीवन की साधनाओं में कौन सी ऐसी कमी हो गई जो मैं भगवान के समीप पहुंच करके भी मैं भगवान तक ना पहुंच पाया, भगवान तक पहुंच करके भगवान तक ना पहुंच पाया। मेरे जीवन में कौन सी कमियां हैं, मेरे साधना में, राम के प्रति प्रेम में कौन सी मुझसे कमी हो गई। ऐ मेरे प्यारे, जो शिव जी करते हैं सरयू के तट पे, ये आप लोग भी किया करो। जब कभी सुबह, दोपहर या शाम में आपके पांव में चोट लग जाए, उसे इग्नोर मत करो। जितना उस घाव पे पट्टी बांधना जरूरी है, उतना उस घाव के प्रति चिंतन करना भी जरूरी है। शाम को अकेले बैठो और सोचो कि मैंने आज दिन भर में कौन सी ऐसी गलती कर दिया जिस कारण से मेरे पांव में चोट लगी है। पता चल जाएगा। बताऊं कैसे पता चलेगा? जब सारे काम से निवृत्त हो जाओ, एकांत में बैठ जाइए, एकाग्रता में, जहां कोई ना हो, ध्यान लगा लो और ध्यान लगा करके अपने पुनर्जन्म में चले जाइए। पुनर्जन्म किसे कहते हैं? नित्य व्यक्ति जब सोकर उठता है ना, तो उसका एक नया जीवन होता है। पुनर्जन्म में जाइए, मतलब जब से सोकर उठे हो, फिर एक एक चीजों को याद करो कि मैं पहले सोकर उठा तो मैंने किसको देखा, किससे क्या बात किया, फिर कहां गया, फिर क्या किया, फिर किधर गया, फिर क्या हुआ। सुबह से लेकर शाम तक याद करते रहो हर बातों को। आपको पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा गलती कहां से हुई जिस कारण से मेरे पांव में चोट लगे हैं। महादेव बैठ गए, चिंतन करने लगे, कागभुसुंडी, मेरे जीवन में, मेरी साधना में, मेरे जीवन में, मेरी साधनाओं में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो भगवान के चौखट तक पहुंच करके भगवान तक नहीं पहुंच पाए। सोचते सोचते जब कुछ समझ में नहीं आया तो महादेव को, भगवान राम को याद करके महादेव रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे, एक बात कहूं, और जब फूट फूट के महादेव बच्चों के जैसे रोने लगे, कागभुसुंडी, मेरे जीवन में कौन सी ऐसी कमी है जो भगवान को मैं न पा सका। जब रोने लगे, एक बात कहूं, जब तक भगवान के प्रति वियोग नहीं होता, जान लीजिएगा आप लोग, जब तक भगवान के प्रति वियोग नहीं होता तब तक मेरे ठाकुर से संयोग नहीं होता। और जिस दिन से भगवान के लिए आपकी आंखों में आंसू आने लगे, समझो भगवान से मिलने का समय आ गया है। जब तक भगवान के प्रति वियोग नहीं होता तब तक मेरे ठाकुर से संयोग नहीं होता। और जिस दिन से भगवान के लिए आंखों में आंसू आने लगे, समझो अब भगवान से संयोग होने का घड़ी और समय आ गया है। आज बैठे हैं महादेव, एक संत की टोली आ गई। संतों ने पूछा, भाई कहां से आए हो? महादेव ने कहा, हम कैलाश के वासी संत हैं। बोले, यहां बैठकर रुदन क्यों कर रहे हो? शिव जी ने कहा, मैं राम तक जाकर के राम का ना हो सका। ऐ मेरे प्यारे, आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं
जो मंदिर में रह करके पुजारी भी हैं, वो मंदिर के पुजारी भी हैं या मंदिर में बैठे भी रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं पा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में पुजारी तो जरूर हैं, पर वो भगवान की भक्ति से ज्यादा स्वार्थ को देखते हैं। पैसे की चढ़ोतरी कितनी है। बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो मंदिर में पहुंचकर भगवान के निकट पहुंचकर भगवान को नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्ति से, भगवान से ज्यादा उन्हें जीवन के स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छाएं रहती हैं, इसलिए भगवान को पहुंच करके भगवान को नहीं पा सकते। ऐ मेरे प्यारे, संतों ने पूछा, महादेव ने बताया, संतों ने कहा चलिए मेरे साथ, मैं रघुनंदन का दर्शन कराता हूं। चल पड़े। आगे आगे संत और पीछे पीछे महादेव चले जा रहे हैं।